जैसे ये वर्कशीट आपको दिखेगी आपको तुरंत पता लग जाएगा कि यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात हो रही है। आइए पढ़ते हैं उनके जीवन के बारे में और सवालों को करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर हेलिंग फ्रॉम प्रॉस्परस बंगाली फैमिली से थे। पॉलीमैथिक लुमिनरी शोकासिंग ब्रिलियंस, उनके पास बहुत सारे डिसिप्लिन्स में ब्रिलियंस था। जैसे वो फिलोसॉफिकल इंसाइट देते थे, आर्टिस्टिक एंडेवर थे। ब्रॉडर इन्फ्लुएंस डीपली विद इन द रियल्म ऑफ लिटरेचर, आर्ट, एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स। रिमार्केबल यानी एक ऐसी चीज जो उनके दिमाग में उस वक्त उन्होंने किया वो था इनॉग्रल पोएट्री कलेक्शन। 16 साल की उम्र में ही उन्होंने पोएट्री कलेक्शन की एक बुक समथिंग दे दिया था। इसके साथ साथ उन्होंने इस पे बुक्स भी लिखी, प्ले भी किया, सॉन्ग्स भी किए, ऐसे भी किए। ये आर्टिकल आपको टैगोर के रिमार्केबल जनरी के बारे में बता रहा है। आज भी टैगोर की इस इम्पैक्ट को रिच ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंडियन कल्चरल एक्सप्रेशन देखती है, इन्फ्लुएंस होती है उनके लिटरेचर से, म्यूजिक से, एजुकेशनल पैराडाइम से और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से। उन्होंने एक बार कहा था कि बटरफ्लाई काउंट नॉट मंथ बट मोमेंट्स। बटरफ्लाई जो है ना वो महीने नहीं गिनती, वो गिनती है मोमेंट्स, यानी हर पल क्या हो रहा है। तो उस हर पल में जीने वाले की बात यहाँ पर करी गई थी। उनके इस बातों को ग्लोबल रूप में लोगों ने लिखा भी, समझा भी और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी ने बहुत कम समय में ये इंस्पिरेशन ली कि इतने छोटी उम्र में उन्होंने इतनी सारी चीज़ें कर ली थी। और आज भी इनकी बातों को किसी किसी के सामने रखा जाता है, समझा जाता है, बोला जाता है। तो ये बात हो गई है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। अब करते हैं इसके सवाल। व्हाट आर रविन्द्रनाथ टैगोर फर्स्ट नोटेबल अकम्प्लिशमेंट? तो ये जो पहला नोटेबल था कि पब्लिश पोएट्री बुक उन्होंने पब्लिश करी थी, ये उनकी पहली थी। दूसरा था विच एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी डिड टैगोर वर्क इन्फ्लुएंस? टैगोर ने जो काम किया था वो था बी लिटरेचर, आर्ट, एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स के ऊपर। दैट वाज टैगोर व्यू ऑन पैसेज ऑफ टाइम एज एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज। तो पैसेज ऑफ टाइम में उन्होंने क्या कहा था? टाइम शुड बी मेजर्ड, मोमेंट्स आर मोर सिग्निफिकेंट। हाँ, ये बताया था उन्होंने कि मोमेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब उन्होंने एक बटरफ्लाई का एग्जाम्पल दिया था कि बटरफ्लाई जो है ना महीने नहीं गिनती, वो मोमेंट्स को गिनती है। तो यहाँ पर इसका आंसर ये है। हाउ डज टैगोर कंटिन्यू टू इम्पैक्ट इंडियन कल्चर टुडे? भाई इंडियन कल्चर में आज भी टैगोर इम्पैक्ट देते हैं। टैगोर का अपना एक वर्क है जो यहाँ पर अभी भी देखने को हमें मिलता है डिफरेंट एग्जाम्पल्स में। तो यहाँ पर क्या है, कहाँ कहाँ वो देते हैं वो चीज़ दे रखी है। यहाँ पर लिटरेचर, म्यूजिक, एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आज भी इन बातों पर चर्चाएं होती रहती हैं। आंसर है पांचवा, व्हाट डज द फ्रेज मल्टीफेसेड बॉडी ऑफ वर्क? मल्टीफेसेड बॉडी ऑफ वर्क का क्या मतलब है? इसको हम कहते हैं कि टैगोर जो थे ना वो बहुत डाइवर्स रेंज था उनके टैलेंट का और कंट्रीब्यूशन का सोसाइटी के लिए। तो ये इसे हम कहते हैं मल्टीफेसेड का मतलब एक ही फेज में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम कहते हैं मल्टीफेसेड। तो यहाँ पर इसका आंसर बी है, इसका बी है, इसका भी बी है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। इसका बी है और इसका है आंसर सी। तो सी, बी, 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 बहुत सारे ऑप्शन आ गए इस बार। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।